like a Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए पेट की समस्या से संबंधित एक टॉपिक एसिडिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल की इस दौड़ भाग से भरी ज़िंदगी में हम अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने खान पान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। इसके कारण हमें कभी ना कभी पेट से जुड़ी समस्याएं जकड़ लेती हैं। इसकी वजह से हमें एसिडिटी, पेट दर्द, पेट में जलन, गैस, कब्ज जैसी शिकायतें होने लगती हैं। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। तो जब किसी व्यक्ति को एसिडिटी होती है तब उसे काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इससे परेशान व्यक्ति न तो ठीक से काम कर सकता है और न ही ठीक से आराम कर पाता है। अगर एसिडिटी को सही समय पर नहीं रोका गया तो आगे जाकर व्यक्ति को इससे दूसरी अन्य गंभीर बीमारियां भी घेर लेती है। तो इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि सही समय पर इसके कारणों और लक्षणों का पता लगाकर इसी के अनुरूप उपचार दिया जाए। तो आज मैं इस वीडियो में एसिडिटी के कुछ कारणों और लक्षणों को आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। तो कारणों और लक्षणों को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूँ वह आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए अब हम जानते हैं कि एसिडिटी होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन जो है वह अधिकांशतः आमाशय में होता है और पाचन की इस क्रिया के लिए HCl और पेप्सिन का मुख्य रूप से स्राव हमारे लीवर और अन्य सहायक पाचक ग्रंथियों के द्वारा होता है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब यह भोजन मुख से होता हुआ ग्रासनली में से होकर आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय और ग्रासनली के जोड़ पर एक विशेष प्रकार की मांसपेशी होती है जिसे लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर या LES मसल्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ कि इसोफेगस और एस्टोमस इसके बीच में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है LES मसल, है ना। तो होता क्या है कि यह LES केवल खाना खाते समय और पानी पीते समय ही क्या होती है, खुलती और बंद होती है। तो जब भोजन आमाशय में पहुंचती है, इसोफेगस से होती, तो यह LES मसल अपने आप बंद हो जाती है ताकि जो भी भोजन आमाशय में पहुंची है वह वापस इसोफेगस यानी कि ग्रासनली में ना पहुंच जाए। तो जब यह भोजन आमाशय में पहुंचती है तो इस भोजन को पचाने के लिए HCl और जितने भी पाचक एंजाइम है जैसे पेप्सिन वह आमाशय तक पहुंच जाती है। और चूंकि यहाँ पे क्या है, LES मसल है, तो LES मसल्स क्या हो जाती है, बंद कर देती है स्टोमक और ओसिफेगस के मार्ग को, जिसके कारण जो भी भोजन है या फिर जो भी आप कह सकते हैं पाचक एंजाइम है वह वापस स्टोमक से ओसिफेगस तक नहीं पहुंचता। अब यदि किसी कारण से यह LES मसल कमज़ोर पड़ जाए तो ऐसे समय में यह अपने आप क्या होगा, खुलना और बंद होने लगेगा, जिससे क्या होगा, जितने भी पाचक रस है वह बाहर आहार नाली में स्टोमक से होता हुआ बाहर आहार नाली में ओसिफेगस तक पहुंच जाएगा। और यदि ऐसा बार बार होता है तो आहार नली में सूजन या घाव भी हो सकता है, जिस कारण एसिडिटी बढ़ सकती है। अब जैसा कि आप कभी जानते हैं कि हमें कभी कभी उल्टी की शिकायत होने लगती है, तो उस समय जब उल्टी में क्या होता है कि हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं वह बाहर आ जाता है, मुंह से बाहर आ जाता है, उस समय
हमारे मुंह में कड़वापन का एहसास होता है। वह कड़वापन एक्चुअली होता है हमारे पाचक एंजाइम जो एलियस मसल्स के खराब होने के कारण ही बाहर निकल आता है, स्टोमक से बाहर निकल आता है, ओसीफेगस से होता हुआ, और ओसीफेगस से होता हुआ हमारे माउथ से बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे एलियस मसल्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पाचन तंत्र में, जो कि अगर ख़राब हो जाए, एलियस मसल किसी कारण से ख़राब हो जाए तो हमारे शरीर में एसिडिटी को बढ़ा सकती है। अब इसके अलावा भी एसिडिटी के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सही समय पर नाश्ता या भोजन न करना। अक्सर यह देखा गया है कि लोग अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सही समय पर नाश्ता या भोजन नहीं कर पाते हैं। यह भी एक मुख्य कारण बन सकता है हमारे शरीर में एसिडिटी के लिए, क्योंकि जब हम सही समय पर रोज़ाना भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एक रूटीन सी बन जाती है जो भोजन को पचाने में एक सहायता करती है एक हिसाब से। लेकिन जब किसी कारणवश अगर हमारा नाश्ता या भोजन करने का समय चेंज हो जाए तो उस समय वह रूटीन गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा भोजन आवश्यकता से अधिक करने से भी एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप मात्रा में भोजन करेंगे उतना ज़्यादा ही क्या होगा, हमारे शरीर को एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ेगी भोजन को पचाने के लिए। तो उस समय यह ज़रूरी हो जाता है कि सही प्रकार से उस भोजन को पचाया जा सके। लेकिन अगर किसी कारणवश वह भोजन का पाचन नहीं कर पाए तो भी यह एसिडिटी का कारण बन सकता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड का सेवन करने से भी एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा खाने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नमक के सेवन करने से भी एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो जाने से भी एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर का खाना या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ें खाना भी आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और यह आपके शरीर में एसिडिटी को बढ़ा सकती है। इसके अलावा कम मात्रा में पानी पीना भी एक मुख्य कारण है आपके शरीर में एसिडिटी का। बहुत ज़्यादा मात्रा में तली हुई चीज़ या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ का सेवन करना, बाहर होटल का खाना खाना, मोटापा, अत्यधिक मोटापा, हानिकारक या दर्दनाशक दवाइयों का उपयोग करना, धूम्रपान, शराब आदि का सेवन करना, ये सभी ऐसे कई कारण हैं जिसके द्वारा आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि एसिडिटी कैसे, कौन से लक्षण है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। जिसमें से एक कॉमन सा लक्षण है मुंह में खट्टे पानी का आना। इसके अलावा उल्टी होना, गले में काफ़ी लंबे समय तक दर्द का एहसास होना, मुंह से बदबू का आना, लगातार खांसी का होना, खाना खाने की इच्छा न होना, सिर में तेज दर्द का एहसास होना, गले में जलन का एहसास होना या फिर सांस लेने में तकलीफ़ का एहसास होना, छाती या सीने में दर्द का एहसास होना या फिर पेट में काफ़ी लंबे समय तक जलन का एहसास होना। ये सभी ऐसे मुख्य लक्षण हैं जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको ये सभी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसी के अनुरूप इसका उपचार करें। तो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि एसिडिटी के ऐसे कौन कौन से कारण हैं और उसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें,
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।